नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अगर चेतन आत्मा के अगर मनुष्य जानता है, उसको जो है वो सर्वोपरि ज्ञान है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर प्रकृति के ज्ञान को जान जाता है, इसके नाम जो है द्वैतवाद है। कुछ अद्वैतवादी कहते हैं कि सब कुछ संसार में अद्वैत है, एक है, लेकिन नहीं, दो है। दो क्या है? एक प्रकृति, एक पुरुष। ये दूसरा भाग है। इसमें जो है प्रकृति के विषय में दास अपना विचार रखेगा। कहते हैं कि संसार में सब कुछ एक है, एक ना है। प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग है। चेतन आत्मा आई शरीर दो है, प्रकृति पुरुष दो है, नर नारी दो है, हिजड़ा और हिजड़ी दो है, वृक्ष और बीज दो है, और मुर्गा और मुर्गी दो है, मुर्गी और अंडा दो है, कर्म और देह दो है, और जन्म और मरण दो है, संयोग और वियोग दो है, अच्छा और बुरा दो है, पाप और पुण्य दो है, बनना और बिगड़ना दो है, हानि और लाभ दो है, सतगुण और दुर्गुण दो है, पराविद्या या पराविद्या दो है, संकल्प और विकल्प दो है, सकामी और निष्कामी दो है, और धर्म और अधर्म दो है, सफल असफल दो है, और धर्म और अधर्म दो है, हिंसा और अहिंसा दो है, भक्ति और भक्तिहीन दो है, ज्ञानी और अज्ञानी दो है, विवेकी अविवेकी दो है, रागी और विरागी दो है, धैर्य और अधैर्य दो है, शील और अशील दो है, संतोषी असंतोषी दो है, और शांत और अशांत दो है, विचारी अविचारी दो है, और प्रेम और बैर दो है, शाकाहारी और मांसाहारी दो है, प्रेम और बैर दो है, स्वर्ग और नरक दो है, सत्य और असत्य दो है, धर्म और अधर्म दो है, और दयावान और निर्दयी दो है, शीलवान और आशीलवान दो है, संतोषी और असंतोषी दो है, शांति और अशांति दो है, प्रेम और बैर दो है, नशा मुक्त और नशाबाज दो है, वीर और भयभीत दो है, और कामी और निष्कामी दो है, क्रोधी और अक्रोधी दो है, और मदी और मद रहित दो है, लोभी और निर्लोभी दो है, निरहंकारी और अहंकारी दो है, निर्मोही और मोही दो है, मुख पद प्रतिष्ठा के भूख और पद प्रतिष्ठा के भूख नहीं होना, ये दो है, आसक्ति और विरक्ति दो है, और आसक्ति और आसक्ति मुक्त दो है, और भक्ति और भक्तिहीन दो है, और ज्ञानी और अज्ञानी दो है, और द्वेष अद्वेष दो है, अतृष्णा और अतृष्णा दो है। एगो तृष्णा के आग में जलता है, और एक तृष्णा से ऊपर होता है। एगो इच्छा में पागल होता है, और एक इच्छा के त्यागी होता है। एगो चिंतावान होता है, चिंता के आग में जलता रहता है, और एगो चिंता के त्यागी होता है। कहते हैं, और एक आशावान होता है, एक आशा रहित होता है, एक कामना के आग में जलता है, एगो निष्कामना होता है, एगो वासना के आग में जलता है,
एगो वासना से मुक्त होता है, एगो आसक्त होता है, एगो विरक्त होता है, एगो कंजूस होता है, एगो दानी होता है, और एक बंद होता है, एक मोक्ष होता है। देवता सतगुणी होता है, राक्षस दुर्गुणी होता है, और संसार में सब जगह नर और मदा होता है। ये नर मदा से संसार के तीसरे के सृष्टि होती है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकुड़ा हो। ये संसार के अंदर एक प्रकृति जो है सृष्टि करती भी है, असृष्टि के विनाश भी करती है। संसार में ऐसा कोई ना है जो पंचभौतिक शरीर धारण करके करने वाला जो सृष्टि करे या प्रलय करे। ग्रंथों में शिष्य ने अपने गुरु के महिमा में सृष्टि कराया है, प्रलय कराया है, लेकिन वो अपने गुरु के छवि के खराब किया है। इसलिए आज जरूरत है कि ये सबसे ऊपर उठने के लिए, और संसार के अंदर पंच महाभूत जो है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब प्रकृति के गुण है। ये सब कुछ प्रकृति में है। इसके मूल में ये 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी जो है सबको धारण करती है, और ये पृथ्वी मनुष्य के जिंदगी भी है। अगर विकृति होती है तो जीवन के नाश भी कर देती है। इसी तरह से जल जो है मनुष्य के जीवन दाता भी है, और जब विकृति होता है तो जीवन के नाश भी कर देता है, जलवामय कर देता है। इसी तरह से अग्नि है, अग्नि से संसार के सब बीज जो है अंकुरित होते हैं, और संसार के जड़ात्मक और चेतनात्मक सब सृष्टि प्रकट होती है, ऊपर होती है। अगर यही अग्नि विकृति होती है तो सबके नाश कर देती है। सूरज के इतने ताप हो जाता है कि उस ताप के जो है सब जल मरते हैं। इसी तरह से वायु है, ये जीवन दाता भी है और जीवन के लेता भी है। जब ये श्वास अगर बंद हो गया तो आस बंद हो गया। जब ये वायु जो है विकृति होता है तो ये जो है दुखदाई हो जाता है, महान तूफान में सब कुछ प्रलय कर देता है। इसलिए संसार के अंदर वन, पहाड़, झरना, नदी, कुआं, सागर, महासागर, ये सब के साफ सफाई शुद्ध रखने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है, और संसार में इसी में सबके हित है। जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसमें मानव जाति के हित होता है। इसके बाद से जो है यही जो है पंच महाभूत जो है 25 प्रकृति होती है, और 25 के ये चेतन आत्मा संचालन करता है। तो इसलिए जो है ये प्रकृति जो है कर्म फल भोग भी देती है, और जन्म मरण ये सब कुछ के संचालन भी करती है। जन्म मरण के सब कुछ क्रिया इसी के आधार से होते हैं, और ये सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है, कर्म फल भोग भी देती है। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य जो है प्रकृति के इतने स्वच्छ रखे कि जो है कहीं जो है प्रदूषण ना हो। आइए जितने साफ हवा, पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी रहेगी, उतने ये अच्छे जीवन के प्रवृत्ति करेगी। कुछ हवन करते हैं, वो हवन में आदमी के काट के हवन कर देते हैं, पशुओं के काट के हवन कर देते हैं, पक्षी के काट के हवन कर देते हैं, और जो है प्रदूषण फैला देते हैं, और इतने जो है धुआं धपाड़ करेंगे कि आदमी को वहाँ जीना हराम हो जाएगा। उसमें से निकल लोग भागने लगेंगे। तो इसलिए अन्न के फूकना और
सामग्री के फूकना, पशुओं के काट के हवन करना, जानवरों के काट के हवन करना, आदमी के काट के हवन करना, और ये घोर पाप है, घोर अपराध है। ये कहते हैं कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। मुस्लिम देश जो है 57 है, वो कहीं हवन ना होता है, वो शुद्ध ना है। 108 ईसाइयों के देश है, कहीं हवन ना होता है, वो शुद्ध ना है। ये पोप लीला करने की क्या जरूरत है? लोग के भटकाने की क्या जरूरत है? ईश्वर के खुश करते हैं, ईश्वर के जानते हैं सब। जो वेद पशु हैं, पक्षपाती हैं, ये नहीं जानते, बस रट्टा लगा रखे हैं और रटते रहते हैं, और रटने से काम ना चले। ना इसके लिए कोई मुर्दा के पूजने की जरूरत है, ना कहीं यज्ञ करने की जरूरत है, ना कहीं व्रत करने की जरूरत है, ना कहीं उपवास करने की जरूरत है। किसी तरह के कर्म कांड करने की जरूरत ना है। अपने चरित्र के बदल ले और अच्छा व्यवहार दूसरे के साथ करे, अपने लिए कठोर बन जाए, किसी तरह के अपने अंदर कोई कमी ना छोड़े, दुर्गुण को एक एक करके छोड़ते जाए और सतगुण के अपनाते जाए, और दूसरे के लिए कोमल बने, उनके सहायता करे, उनके संगे अच्छा बर्ताव करे, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करे। इसमें मानव जाति के हित होता है। सब घट में यही साई है, सब घट मेरा साइया सोनी सीजन कोई सब घट घट में यही है। इसको कुछ धूर्त कहते हैं कि ये अंश है। इसको ये पता ना है कि अंश अंशी कपड़ा वस्तु में होता है, चेतन में ना। चेतन अखंड है, अविनाशी है, दृष्टा है, ये दृश्य से, ये इसमें अंश अंश नहीं है। ये शरीर के चारों अवस्था में एक जैसे रहता है, चाहे कुमार हो, बाल्य हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, शरीर की अवस्था बदलता है, चेतन के नहीं। चेतन जैसे बालपन में रहता है, जैसे कुमार में रहता है, वैसे जो है जवानी में रहता है, वैसे बुढ़ापा में रहता है। जैसे बच्चे जो है निष्पक्ष होते हैं, ऐसे बुढ़ा ज्ञान होने के बाद ज्ञानी जो है निष्पक्ष हो जाता है। और बच्चे जगह पूर्ण शांत होता है, उसी तरह से बुढ़ा जब बिल्कुल बच्चे जैसे होता है तो पूर्ण आनंद लेता है अपना स्वरूप के। आज जरूरत है कि पूर्ण शांति के आनंद ले, बच्चे के जैसे बन जाए, सारी आग के समाप्त कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, कहीं ना फंसे, कहीं रागवान ना बने। ये शरीर हमारा ना है, कोई वस्तु हमारा कैसे हो जाएगा? ये दिमाग खोलने की जरूरत है। संसार में जो है मनुष्य जो है देव जोनी है और सबसे श्रेष्ठ है। संसार के सारे भगवान मनुष्य बने थे, मनुष्य में पैदा हुए। संसार के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध सब मनुष्य थे, सब राजा महाराजा थे, सब जो है दुख सुख के अनुभव किए, सब साधन भजन करके आत्म कल्याण करके और जन्म मरण के चक्कर से छूट करके और देवता बन गए। आज हम सभी के अधिकार है, ज्ञान किसी के बपौती ना है। नर नारी हिजड़ा हिजड़ी ये चारों शरीर के सबके पूरा अधिकार है कि वो संसार के सारे दुख से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान किसी के बपौती ना है, सबके अधिकार है
नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, सभी मनुष्य जाति के सबके अधिकार है। तो ये वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।